राइडर लग रहा है। राइडर है भाई। बिल्कुल ही भाई नहीं लग रहा कि ये अर्थ पे ऐसी जगह हमने कभी देखी हो। और ये वियतनाम का गिबली व्यू। भाई यहाँ हमें लेके आए हैं एनाकोंडा के बिल के लिए। भाई जुगाड़ देखो तुम कैसे किया हुआ, मतलब इस पे लगाने का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डोंग होई वियतनाम। और अभी एक और शुरुआत हुई है वियतनाम की, एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग की। वेदर ग्लूमी है बट अब ऐसे है कि अच्छा ही है यार, धूप ना ही आए तो बढ़िया चल रहा है ट्रिप। और फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट के लिए दोबारा आ गया हूँ सोफ़ी होमी रेस्टोरेंट। कल रात को भी मैं यहाँ पे आया, मैंने अपनी लाइफ का पहला फ़ो खाया और देन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। लोकल हमने एक बाइक रेंट कर ली। यहाँ पे थोड़े से जो स्कूटर हैं उनका रेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें मिली 200,000 वियतनामीज़ डोंग में। बाकी हर जगह मतलब 100, 120, 150 तक मैक्स मिल रही थी, बट यहाँ पे थोड़े से प्राइसिंग ज़्यादा हैं। सिमिलरली होटल्स भी थोड़े महंगे मिलेंगे आपको यहाँ पे आके, क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। ये है मेरा ब्रेकफास्ट आज का, फ्राइड टोफू विद सॉटेड वेजिटेबल्स एंड टोमेटो सॉस एंड गार्लिक ब्रेड। आज का मेन करेक्टर है टोफू। इतना सॉफ्ट टोफू देखा है, देखो मैं मतलब ऐसे भी ऊपर से भी नहीं प्रेशर डालूँगा, सिर्फ साइड से पकड़ के ये ऐसे इतना कट हो जाता है, सॉफ्ट इतना ही। इतना सॉफ्ट पनीर भी नहीं होता मतलब इंडिया में। आई डोंट नो टोफू का क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बट भाई ये अलग ही कुछ है। तो बस डोंग होई से हम निकल आए थे और फिलहाल जो प्लान है वो है फोंग ना जाने का। ज़्यादा दूर तो नहीं है, 1 घंटे का ही है। हमने क्या किया कि लगेज अपना जो मेन था वहाँ रख दिया और डे बैग ले आए हैं। तो देखते हैं अभी रुकने का क्या सीन बनता है, शायद यहीं रुकें आज रात को और ये वाला एरिया एक्सप्लोर करेंगे। तो सीन क्या था, बेसिकली हम हो ची मिन्ह से स्टार्ट हुए, थोड़ा सा दिन उससे दनांग आए लोकी टाउन में। फिर जो डोंग होई था तो बिल्कुल ही मतलब स्मॉल टाउन वाइब्स थी फुल। और अब और रिमोट एरिया में जा रहे हैं और यही है प्लान कि हनोई जाने से पहले एक बारी बिल्कुल ही रूरल साइड जो है और बिल्कुल रिमोट एरिया टच करके आए। राइडर लग रहा है। राइडर है भाई, हमारा राइडर प्रोवाइडर। स्कूटी के राइडर। और बारिश आई है भाई, बारिश मतलब इतनी मतलब बारिश नहीं थी, क्या थी वो थी भाई गिल्ली स्नोफॉल। गिल्ली स्नो मिस्ट थी, मिस्ट मतलब इतनी मिस्ट ऐसे नहीं देखी यहाँ कंसंट्रेटेड की। हाँ। आपके धीरे धीरे कपड़े ही भीग जाए थोड़े। मेरे चलते चलते मेरे को पहले तो रियलाइज़ ही नहीं हुआ, मैं जब स्कूटी चला रहा था। वो सिर्फ 2 हिल्स पे थी, अब नहीं है मतलब वो हिल वाला एरिया जहाँ क्रॉस कर रहे थे, जहाँ कंसंट्रेटेड था वहाँ दिख भी रही है, वो दूर से दिख रही थी। और मैंने जब हेलमेट का ओपन किया फ्लैप आगे, तब पता चला गिल्ले गिल्ले कुछ आ रहा है। और टूरिस्ट भी दिख रहे हैं, इक्का दुक्का जाते हैं, बाकी कुछ खास नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। अब आगे आए हैं तो बिल्कुल ही सीनरी चेंज हो रही है, क्रेज़ी व्यूज़ आ गए यहाँ पे। ये वियतनाम के पहाड़ और ये वियतनाम का गिबली व्यू। फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है यहाँ कोई चैट जीपीटी की, वैसे ही इतना शानदार ज़बरदस्त एशियन व्यू आ रखा है यहाँ। वेलकम टू फोंग ना, वियतनाम की सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ, जो वैसे तो एक छोटा टाउन है पर एडवेंचर के मैप पे इसका नाम काफी बड़ा है। लश ग्रीन एरिया में कॉन रिवर साइड बसा हुआ ये छोटा सा टाउन एक्सप्लोरर्स के लिए एक पैराडाइज है। ऐसा क्यों, ये भी अभी पता चल जाएगा। तो फोंगना में आते ही हमने सबसे पहले जो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है यहाँ की फोंगना केव। पहले तो हम सीधा ही चले गए थे, बट फिर पता चला कि वहाँ पे सिर्फ बोट से जा सकते हैं, बोट से एक्सेसिबल है। और आते यहाँ पे टिकट्स लिए हैं, एक यूरोपियन ग्रुप मिल गया। तो क्या सीन है कि यहाँ बोट का एक पूरा फिक्स प्राइस है, दैट इज़ 550,000 वियतनामीज़ डोंग प्लस आपकी जो टिकट्स हैं। तो 10 लोगों का ये ग्रुप बन गया और उसमें हमारा बोट का तो डिवाइड हो गया। बोट में ही ले जाएंगे लगता है केव के अंदर, क्योंकि ताकि कहीं उतर के शायद थोड़ा बहुत पैदल जाना होगा। मेरे हिसाब से अंदर जाके उतारेंगे। ये पार्किंग बनी हुई है बोट की। नहीं, उतार रहे हैं। सो बोट यहाँ पे लग गई है, 1 घंटे के लिए यहीं पे रहेगी बोट। उसके बाद आते हैं घूम के। अभी
आई गेस पीछे से घूम के कहीं से रास्ता है केव का एक्चुअल। बोट राइड पे यार बहुत ज़्यादा शोर था अंदर इंजन का ना, बहुत पुरानी मोटर थी और आराम आराम से ही जा रहे थे। यहाँ पे बट अब वाइब्स आ रही हैं वापस शांति वाली। थोड़ी सी लग तो टूरिस्टिक जगह रही है बट अच्छी बात यह है कि रश नहीं है, बहुत ही लिमिटेड लोग आए हुए हैं यहाँ पे ना। मुझे पर्सनली थोड़ा सा और रो एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड था बट ये मतलब काफ़ी हद तक कॉमर्शलाइज हो चुकी है जगह। और जो यहाँ का टिकट प्राइस था वो था 230,000 यानी 2,30,000 वियतनामीज डोंग केव्स का, प्लस 5.5 लाख डोंग थे बोट के, जो कि 10 लोगों में डिवाइड हो गए 55,000, तो 2,85,000 पर की टिकट पड़ी, जो कि इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट 900 रुपये बन जाते हैं, 900 से 950 के अराउंड। थोड़ा थोड़ा वैष्णो देवी हो गया है, थोड़ा थोड़ा नहीं छोटी सीढ़ियाँ होते हुए उसकी खड़ी सीढ़ी एकदम से हाइट अटेन कर लिया हमने। खड़ी चढ़ाई आ गई है। यहाँ पहुँचने से पहले ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी खड़ी सीढ़ियों का सामना होगा। और ये भाई साहब जो स्कॉटलैंड से हॉलीडे के लिए आए हुए थे, ये तो डेफिनेटली विश कर रहे थे कि यहाँ पे कोई पिट्ठू मिल जाए जो बस 150 फालतू लेके लिफ्ट करा दे। और हमारे भी कुछ ऐसे हाल होने लगे ही थे कि हम पहुँच गए। तो गाइस बहुत सारे स्टेप्स के बाद केव आ गया है, सीढ़ियाँ ये आ गई है, जो भी है काफ़ी होगी। 14 ये इनके देवता है, कुछ ऑफरिंग्स करी हुई हैं। और ये पहाड़ों को बाहर से देखा था, अब अंदर देखने का टाइम आ गया। अंदर नज़ारा है। 19 मिनट लगे चढ़ने में, लगा कि भाई क्यों ही आए आज यहाँ पे, बट नहीं ऐसा तो नहीं लगा। एट द एंड सीम्स वेरी वर्थ इट। अब ये केव के अंदर के रॉक्स भाई बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। आई डोंट नो ये कैसे बने, बिकॉज नीचे जो भी है उससे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और ये थोड़ा सा जैसे बताया कि कॉमर्शलाइज हो चुका है, उस वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सा भी है। और बट ये चीज़ भी है कि लोकल्स का कुछ चीट करने का स्कोप नहीं रह जाता, बिकॉज सारा यहाँ पे एक कंपनी के थ्रू ही रन हो रहा है। सेकेंडली एक यहाँ पे बहुत बड़ी केव 1990s में भी डिस्कवर हुई थी, दैट अगेन हैज़ बिन प्राइवेटाइज्ड। मेरा अंदाज़ा है कि अब केव से एंट्री ऊपर से हुई है, बट केव के अंदर ही जाए जा रहे हैं पूरा, और निकलेंगे हम नीचे से केव के अंदर ही, तो पूरा एक सॉर्ट ऑफ सर्कुलर लूप है। बाकी भाई अगर वियतनाम आ रहे हो इस जगह को आइटनरी में ऐड कर सकते हो, बिकॉज बहुत अच्छी जगह है ये वियतनाम की यूनिक जियोग्राफी और आर्कियोलॉजी एक्सप्लोर करने के लिए। भाई ये अब धरती की जगह नहीं लग रही, ये कोई और ही प्लेनेट लग रहा है यहाँ पे। आई थिंक ये बिल्कुल लास्ट बिल्कुल कोर है इस केव का। बिल्कुल ही भाई नहीं लग रहा कि ये अर्थ पे ऐसी जगह हमने कभी देखी हो वीडियोस में या कहीं पे भी। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है ये। कम से कम ये 10 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये जगह जो है इसमें कुछ चेहरा टाइप नज़र आ रहा है। इंडिया में होता, मेरा तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी भगवान का इन्होंने मंदिर बना देना था कि ये मंदिर है, और वही पूरा रिलीजियस प्रोग्राम हो जाना था यहाँ पे। सो ये केव एक लूप तो है, बट सिर्फ केव वाला पार्टी लूप है। एग्जिट वहीं पे आगे जहाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए थे एंट्री के लिए। रिसोर्ट को फिर तो सारी लग गई होगी, अब मुझे भी लगेगी दबा के भूख।
3-4 घंटे हो गया खाना खाए, वर्कआउट ही अच्छा खासा हो गया इतना। तो ये एक फोंगना केव तो देख ली, अब सेकंड केव जो है वो बोट के थ्रू ही जाएंगे हम, जो यहाँ पे थी। इस केव में एंटर होते ही सबसे पहले ख्याल आता है कि इस बंद बोट में केव का क्या ही दिखेगा, पर यह चिंता भी मिनटों में दूर हो गई जब ये हुआ। ये अच्छा काम होगा भाई, अंदर आके छत खोल दिया पूरी। और ऑल्सो जो चीज़ नोटिस किया कि सारे इंजन्स भी ऑफ कर दिए अंदर, शायद पोल्यूशन इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि स्केप करने का तो है नहीं यार यहाँ पे ऑप्शन। ये है तो थोड़ा टूरिस्टिक एक्सपीरियंस, बट बहुत ही वेल प्लान्ड एंड वेल मैनेज्ड एक्सपीरियंस है। रेस लगती है यहाँ पर, लोगों का कहना है कि उस बंदे का प्राइड उसको जिता के रहेगा, बट वो थक गया थोड़ा। हमेशा की तरह हम जीत रहे हैं। There are no rules. कोर्ट में भी सभी बोल चुके हैं कि केव में है, सारा ध्यान कंपटीशन पे है। कुछ टाइम के बाद इन व्यूज़ के बीच एक बार के लिए तो बिल्कुल रियलिटी के कॉन्सेप्ट से आप दूर हो जाते हो और कुछ देर के लिए एक ऑल्टरनेट कॉन्शियस और एग्जिस्टेंस जैसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो। तो एक बार फिर से डिबोर्ड हो गए यहाँ पे, और पैदल चल के जाने का यहाँ से रास्ता था। भाई यहाँ हमें लेके आए हैं एनाकोंडा के बिल के लिए। वो रहा एनाकोंडा का बिल, सबसे बड़ा काम का सबसे बड़ा बिल। इधर चले आइए। तो गाइस यहाँ पे आप आओगे, आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कॉफ़ी के बाद, वो है गन्ने का जूस। छोटा गिलास 20 रुपए, बड़ा गिलास इनके भी 20 का ही है। 30,000 रुपए। एंड अब वापस के लिए चल पड़े हैं, और अब आ गई अब बारिश। क्या ही बात की जाए यार ऐसी जगह की, मतलब यश चोपड़ा की फिल्मी दुनिया और लूसिड ड्रीम का कुछ अमेजिंग सा ही कॉम्बिनेशन है ये टाउन। दुनिया की भागदौड़ से कोसों दूर एक पीसफुल पैरेलल यूनिवर्स जैसा लगता है, जहाँ ना सिर्फ नेचर का रॉ मैजिक है, बल्कि एक ऐसा सुकून जो मॉडर्न लाइफ में कब खो गया वो मिलता है। सो पूरा टूर कंप्लीट हो गया। अबाउट हमें 3 घंटे लगे गए इसमें करने में, और अब वापस जा रहे हैं फोंगना विलेज में। देखते हैं, अब खाए पिएंगे, भूख लगेंगे। और आगे का अभी तक आइटनरी सेट नहीं है, इसके बाद शायद हो सकता है यहीं पर चिल करें, हो सकता है कल कहीं और भाग जाएं, फिर वो भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो फोंगना में जो हमने होम स्टे बुक किया है वो कुछ ऐसा दिखता है। जगह तो चलो ठीक है, डिसेंट है, बट बस मैं ये जगह को देख के इतना इंस्पायर हुआ हूँ कि मैं कहता हूँ लाइफ में इतना ट्रस्ट किसी पे हो जाए ना, जितना इस एसी को इस नीचे वाली पत्ती पे है। भाई जुगाड़ देखो तुम कैसे किया हुआ है, मतलब इस पे लगाने का। हमारे वहाँ बोलते हैं यार ये दीवार हल्की है, इस पे टिकेगा नहीं। पत्ते पे टिका रखा है ऐसी। एक और चीज दिखाता हूँ, वहाँ बड़े बड़े जितने सिटीज में हम गए, जैसा मर्जी होटल लिया, 500 ml से बोतल किसी ने ऊपर नहीं दी। ये छोटी जगह पे आए हैं तो इन्होंने 2.5 लीटर पानी दे दिया पहले ही। क्या बात है, बड़े दिल वाला। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, और टोपी भी फ्री दी है, फ्री घर में ले जाए। बाकी बाहर से कुछ ये वाइब्स हैं, बैम्बू के पेड़ हैं, हरियाली हरियाली है। सो फर्स्ट टाइम इन वियतनाम डम्पलिंग्स खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य तो प्राप्त हो रहा है, बस उस समझ आ गई होगी वेज ही हैं। खा के पता चलेगा, तू ले रहा रिस्क में लो भाई, कोई भी ले लेगा। अंदर। हाँ आलू लग रहा है भरा हुआ भाई, जो हमेशा से मांगता था। हमेशा से बोलता था मैं कि मोमोज में आलू होने चाहिए समोसे वाले।
brother. ये पास है भाई, बढ़िया है, एक नंबर। कभी भी आप वियतनाम आए और फिर डोंग होई आए और फिर फोंग ना केव आए और फिर यहाँ पे इसी होटल में आए तो ये ज़रूर ट्राई करें। बाकी एक सीन है, मतलब जब तक हम हो ची मिन में थे बहुत इंडियन टूरिस्ट दिख रहा था। उसके बाद डोंग होई में नहीं, पहले तो दनांग आए, दनांग में कम हो गया थे वहाँ पे भी। और वहाँ पे क्या सीन था, फिर सापा जा रहे हो या आगे पीछे जा रहे हो, वहाँ पे तो बहुत ही मिल रहे थे। होयान में थे और जो मतलब टूरिस्ट की जगह थी वहाँ थे, और बान हिल्स और होयान में थे, होयान में थे। बट यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इंडियंस का क्या सीन है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन इससे ज़्यादा नहीं आते घूमने वो, और इतने में आप इतना इंटीरियर नहीं आ सकते एक्सप्लोर करने। जैसे अपने देश के आप हो ची मिन इज़ लाइक मुंबई एंड हनोई इज़ लाइक दिल्ली, तो आप वही घूम के चले जाओगे वापस। यहाँ पे जो आए हुए हैं ये मतलब ये यूरोपियंस तो महीने महीने के लिए आ जाते हैं। तो खैर अभी हमारे साथ बोट में भी जो शेयरिंग में थे वो भी कोई फ्रेंच थे, कोई बुल्गारिया से थे। यहाँ पे भी अभी हमारे साथ में बैठे हैं वो इंग्लैंड से हैं। तो इंडियंस तो सुबह से दिखा ही नहीं है कोई भी, तो इंडियन कोई भी नहीं दिखा है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो भाई इतनी जनसंख्या है, हर जगह पहुंच जाते हैं। भाई बहुत ही क्रेजी सीन। अभी फोंग ना के एक रैंडम, पहले तो फोंग ना ही बड़ा रैंडम एक गांव है वियतनाम का, और टाउन कह लो, छोटा शहर कह लो, गांव कह लो, इतना ही है। और यहाँ पे भाई इस रैंडम डिपार्टमेंटल स्टोर में करण औजला का लेटेस्ट गाना चल रहा था, बट जैसे मैंने कैमरा निकाला बंद हो गया। बाकी बाहर आके ग्रोसरी स्टोर में आके ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैट्रिक्स से बाहर आ गए हैं या एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में आ गए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं। 7 अप का लेमन फ्लेवर बड़ा कुछ। नेस्कैफे वाले यहाँ पे कहते हैं कि हम वियत कॉफ़ी ही बेचेंगे, क्योंकि और तो कौन ही फिर क्यों पिएगा। फोंग ना सिर्फ केव्स का नाम नहीं है, ये उन मोमेंट्स का नाम है जो आप सिर्फ देखते नहीं हो, महसूस करते हो। पानी की हर वेव, लाइमस्टोन की हर लकीर और यहाँ की खामोशियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं। और बस इसीलिए कभी कभी हम भी चल पड़ते हैं बैकपैक उठा के बिना सोचे ऐसी जगहों पे, जो कि असली अनट्रैवलिंग वियतनाम एक्सपीरियंस है। वियतनाम की इस ऑफ बीट जर्नी को अगर आपने एंजॉय किया तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ट्रैवलर ऋतिक।